जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के सितंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप मिथुन राशि वालों के सितंबर महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। मिथुन राशि वालों के धन की बात करें तो धन भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है, और आय भाव में मेष राशि है और मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे पूरे महीने के अंदर, और वो सभी राशियों में गोचर हो जाएगा उनका, क्योंकि उनका 2.25 दिन एक राशि में रहता है। और आय भाव के स्वामी जो मंगल हैं वहाँ पर मेष राशि है, और मेष राशि है और मंगल जो है उनका गोचर वृषभ राशि यानी कि मिथुन राशि वालों के 12वें भाव में पूरे महीने रहने वाला है। तो मिथुन राशि वालों को सितंबर के महीने में धन और आय के मामले में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके धन के मामले में तो अच्छा है। धन का आवागमन आपका सुचारू रूप से चलता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है, पंचम दृष्टि गुरु की है, और गुरु आपके सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी हैं। तो आप जो भी कार्य करते हैं, जिससे भी पैसे कमाते हैं, यानी कि व्यापार, कारोबार या नौकरी या फिर कोई भी कार्य करते हैं उससे पैसे कमाते हैं, तो आपका वहाँ से धन का आवागमन बना रहेगा। नियमित स्रोतों से आपकी आय होती रहेगी। लेकिन आपके आय भाव के स्वामी पूरे महीने खर्चे के भाव में हैं, 12वें भाव में हैं। तो आप ये याद करके चलें कि आपके खर्चे भी उसी तरह से खूब बढ़े रहेंगे। तो खर्चे भी ज़्यादा बढ़े रहेंगे, आय भी होती रहेगी, और आपके धन भाव पे दृष्टि भी शनि की भी रहेगी, जो कि आपके अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी हैं। तो अचानक कोई लाभ या हानि भी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो मिथुन राशि वालों को सितंबर के महीने में धन और आय के मामले में सिर्फ सामान्य परिणाम ही मिलेंगे आपको। चलिए मिथुन राशि वालों के व्यापार कारोबार की बात कर लेते हैं। व्यापार कारोबार की बात करें तो आपके दसम भाव में मीन राशि है, और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, और दसम भाव के स्वामी गुरु का गोचर दसम भाव में ही है, मीन राशि में ही है, और पूरे महीने यहीं पर है। तो दसम भाव के स्वामी का गोचर दसम भाव में है। उनकी पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर है, धन भाव पर है, और सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर है, और नवम दृष्टि छठे भाव पर है। और शनि की दृष्टि भी दसम भाव पर है। मकर राशि से अष्टम भाव से तीसरी दृष्टि शनि की दसम भाव पर है। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन आपके आय भाव के जो स्वामी हैं उनका जो गोचर है वो 12वें भाव में रहेगा और पूरे महीने यहीं पर रहेगा। तो व्यापार कारोबार के विस्तार को लेकर या व्यापार कारोबार में किसी भी खर्चे को लेकर आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलें सितंबर के महीने में। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी में आपके खर्चों की अधिकता देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि व्यापार कारोबार में अगर कोई भी खर्चा आप करते हैं, कोई भी विस्तार करते हैं, तो वो देख समझ कर करें, जांच परख कर करें, विशेषज्ञों की राय लेकर करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आपके व्यापार, कारोबार और नौकरी में खर्चों की अधिकता देखी जा सकती है। हालांकि आपके जो शनिदेव हैं, नवम भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी, उनका अष्टम भाव में गोचर रहेगा। दूसरे भाव पर उनकी भी दृष्टि रहेगी और दसम भाव के स्वामी की दृष्टि भी रहेगी। तो आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी से नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी। और छठे भाव के स्वामी का गोचर 12वें भाव में है, तो उनकी भी दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी में आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस महीने आपका व्यापार, कारोबार अच्छा चलेगा, और नौकरी में भी आपको सहयोगियों का सहयोग मिलेगा। बॉस के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे और आपको परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन आय भाव में आपके राहु का गोचर है और पंचम भाव में केतु का गोचर है। तो यहाँ पर जो राहु का गोचर है आय भाव में, तो आपको आय के मामले में थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को अवश्य मिल सकता है मिथुन राशि वालों को इस महीने। तो ध्यान रखें कि व्यापार, कारोबार और नौकरी में आपको सामान्य परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है, जिनका गोचर सभी राशियों में होगा। लेकिन दूसरे भाव पर गुरु की पंचम दृष्टि और शनि की सप्तम दृष्टि है।
तो वहाँ पर आपको पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि भी है, इस बात को आप ध्यान रखकर चलें। तो यहाँ पर पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे परिणाम तो मिलेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि गुरु और शनि दोनों की दृष्टि है, इसलिए आपको थोड़ा सा परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा। क्योंकि शनिदेव अगर आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं तो अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। आपकी वाणी में थोड़ा सा ये देखने को मिल सकता है कि आपकी वाणी अच्छी ना रहे, आपके शब्दों का चयन अच्छा ना रहे, इसके चलते आपके वाद विवाद हो सकते हैं। खासकर छोटे भाई बहनों से भी थोड़ा सा वाद विवाद से बचना होगा, क्योंकि वहाँ पर आपके जो मंगल हैं, जो कि छठे भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं, उनकी चौथी दृष्टि रहेगी। और सूर्यदेव का जो गोचर है वो भी 17 सितंबर से कन्या राशि में जाएंगे, इससे पहले वो भी सिंह राशि में ही रहेंगे। तो आप में अहम की भावना देखने को मिल सकती है, क्रोध बढ़ा रहेगा, इसलिए वाद विवाद संभव है। तो छोटे भाई बहनों के साथ और माता के साथ आपको वाद विवाद नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। पिता के साथ भी संबंध आपने अच्छे रखने हैं, पिता के साथ भी कोई वाद विवाद आपका ना हो, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि आप में अहम और क्रोध की भावना देखी जा सकती है, जो कि पूरे महीने देखी जा सकती है, लेकिन 17 सितंबर तक ज़्यादा देखी जा सकती है। तो अहम का टकराव आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल में खराबी दिखा सकता है, इसलिए तालमेल बनाकर रखें, वाणी पर संयम रखें, तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो छठे भाव में वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल हैं, और मंगल का जो गोचर है वो आपके 12वें भाव में है, यानी कि वृषभ राशि में है, और उनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वो छठे भाव पर रहेगी। तो छठे भाव के स्वामी की दृष्टि छठे भाव पर रहेगी, तो कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो वहाँ पर आपको कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, डॉक्टर से परामर्श भी लेना है। अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो नियमित तौर पे अपनी दवाइयाँ लेनी हैं, और अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या है, बीपी वगैरह है, हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। और अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है। छठे भाव के स्वामी का गोचर 12वें भाव में रहेगा, आपके स्वास्थ्य को लेकर खर्चे हो सकते हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर खर्चे हो सकते हैं, परिवार के सदस्यों को लेकर स्वास्थ्य के खर्चे हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा। इसलिए आप स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर आप चलें। बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव में तुला राशि है, और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र का जो गोचर है वो 24 सितंबर से कन्या राशि में होगा, इससे पहले वो सिंह राशि में रहेंगे। तो शिक्षा के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, शिक्षा के मामले में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शिक्षा आपकी अच्छी रहेगी, शिक्षा में आप अच्छा कर पाएंगे, पढ़ाई में मन भी लगेगा। लेकिन केतु आपके पंचम भाव में हैं, इसलिए आपकी एकाग्रता में कमी देखी जा सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके कोई ज़्यादा कार्य होते हैं, परिवार के लोगों के या मित्रों से ज़्यादा मुलाकात होती है, आपका ज़्यादा समय खराब होता है, तो आप अपने उस समय को बचाएं। और अगर आपका मन कभी पढ़ाई में नहीं लगता है, एकाग्रता में कमी देखने को मिलती है, तो अपनी एकाग्रता को बनाएं, तो फिर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि वहाँ पर दसम दृष्टि शनि की भी रहेगी और केतु का गोचर भी है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है कि आपने अपनी एकाग्रता को भंग नहीं होने देना है और पढ़ाई में पूरा मन लगाना है, तभी आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर भी अगर आप ज़्यादा अच्छे से मेहनत करेंगे तो छठे भाव के स्वामी की दृष्टि छठे भाव पर है, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं सितंबर के महीने में। बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव से ही देखेंगे, तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र का गोचर अभी हमने देखा ही था, कन्या राशि में रहेगा और सिंह राशि में रहेगा। तो कन्या राशि में तो वो सिर्फ 6 दिन के लिए आएंगे, बाकी उनका गोचर सिंह राशि में ही रहेगा। तो प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखें केतु का गोचर वहाँ पर है, राहु की दृष्टि भी है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि आपको प्रेम संबंधों में गलतफहमियां हो सकती हैं, गलतफहमियों के चलते वाद विवाद भी हो सकता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि गलतफहमियां बिल्कुल भी ना होने दें, गलतफहमियों से दूर रहें, किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री अपने प्रेम संबंधों में बिल्कुल ना होने दें, नहीं तो इस समय पर आपके प्रेम संबंध खराब हो जाएंगे। अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता दिखाएं, अपने प्रेमी प्रेमिका की बातों पर विश्वास करें, धोखा देकर कोई संबंध ना बनाएं और सच्चाई, वफादारी और ईमानदारी का परिचय दें।
तो फिर आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। साथी की तलाश में हैं तो साथी मिल सकता है, उसके लिए 24 सितंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है। जब आपके पंचम भाव के स्वामी का गोचर सिंह राशि में रहेगा तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आप किसी से मुलाकात करना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं या मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए समय अच्छा रहेगा। और अगर कोई मतभेद चल रहे हैं आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ, तो उसके लिए भी 24 सितंबर तक का ही समय सबसे बेहतर है। जब आप प्रयास करें तो आपके मतभेद भी दूर हो सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी गुरु हैं और उनका गोचर दसम भाव में रहेगा और अपनी स्वराशि मीन राशि के होकर गोचर करेंगे, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस समय पर आपके जीवन साथी के संबंध आपके परिवार वालों के साथ भी अच्छे रहने वाले हैं, आपके साथ भी अच्छे रहने वाले हैं। जीवन साथी से अगर कोई भी मतभेद चल रहा है तो उसको दूर करने का प्रयास करें। इस समय वो मतभेद आपके समाप्त हो सकते हैं और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी देखने को मिलेगी। तो वैवाहिक संबंध अच्छे रहने वाले हैं। वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो मिथुन राशि है और स्वामी आपके बुध हैं, तो बुध के लिए आप पक्षियों को बुधवार वाले दिन अनाज खिलाएं। खासकर अगर आप मूंग खिलाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। गाय को भी मूंग खिला सकते हैं। और आप शुक्रवार वाले दिन सफ़ेद कलर की मिठाई का दान करें, माता दुर्गा को भोग लगाएं और वो सफ़ेद कलर की मिठाई खुद भी ग्रहण करें और लोगों में भी बांटें, तो उससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मिथुन राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।